Assalamu alaikum ji. I'm making this video to share my thoughts about ChatGPT and the other advancements that recently happened in the AI industry, especially OpenAI ने जो कुछ किया. As good as these tools are, जितनी ज़्यादा इनकी तारीफ़ें की जाए और जितनी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने पॉसिबल कर दी हैं, they are amazing. लेकिन एक सैड एस्पेक्ट या एक डार्कर एस्पेक्ट इस बात का ये है कि इन टूल्स को यूज़ करके एक्सपर्टीज़ को फेक करना बड़ा आसान हो गया. ठीक है, यू आर नॉट अ गुड डिज़ाइनर, यू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्रिएट अ डिज़ाइन दैट यू डिड नॉट क्रिएट, द सिस्टम क्रिएटेड. और उसने भी कहीं 5-6 डिज़ाइनर्स के डिज़ाइंस को उठाया और उनको मिक्स एंड मैच करके तुम्हें कोई डिज़ाइन बना के दे दिया, एंड यू प्रेजेंट दैट डिज़ाइन टू बी योर ओन. तो और इसके अलावा चैट जीपीटी की अगर बात करें तो उसके साथ भी आप कोई भी टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है वो आपको बता रहा है, और उसके साथ आप जो है ना यू कैन फेक टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ समथिंग. ठीक है, तो ये जो एक्सपर्टीज़ को फेक करना इतना ज़्यादा आसान कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स ने, इसका एक ख़तरनाक एस्पेक्ट ये है कि इसकी वजह से मीडियोक्रिटी का कल्चर जो है प्रमोट हो रहा है. लोगों का बिकमिंग एन एक्सपर्ट इन समथिंग इस बात से बिलीव उठ रहा है. ठीक है, लोगों को लग रहा है कि शायद इन्हीं मॉडल्स को यूज़ करके यानी सिस्टम्स को यूज़ करके वो सारी उम्र के लिए अपनी एक्सपर्टीज़ को फेक कर सकते हैं, विच इज़ एट द एंड ऑफ द डे रॉन्ग. और मीडियोक्रिटी का कल्चर डज नॉट टेक यू एनीवेयर. आप एकेडेमिया में देख लें कि किस तरह रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च हो रही है और एक्चुअल इम्पैक्ट कोई नहीं है. तो this is a similar example कि people will keep on using these tools, and people are already using these tools to cheat exams, to cheat their clients, to fake expertise. इस तरह का जो एस्पेक्ट है इससे बचें और इसको एक्चुअल मकसद को समझें, और इसको ऑब्वियसली इट इज़ देयर फॉर असिस्टिंग यू, लेकिन इट इज़ नॉट देयर टू रिप्लेस यू, नंबर 1. नंबर 2, इसकी असिस्टेंस को मिसयूज़ भी ना करें, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज़ ना करें, इसको यूज़ करें अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए. और दूसरा, एक जो चैट जीपीटी का डार्कर एस्पेक्ट ये भी है कि वो आपको एक सॉलिड आंसर दे देता है किसी भी एक चीज़ का. गूगल पे जब आप सर्च करते हैं तो आपके पास 10 आंसर्स आते हैं, या जितने भी सर्च रिजल्ट्स आते हैं आप अपनी मर्ज़ी से मल्टीपल पर्सपेक्टिव उस चीज़ के बारे में देख सकते हो. लोग विकीपीडिया को खोलना ही लोगों ने बंद कर दिया. चैट जीपीटी को समझ लिया कि अब यही हमारा विकीपीडिया है. I know it has gotten really good in answering particular questions, but at the end of the day, having diverse perspective is what knowledge is. ठीक है, knowledge is not कि आपका कोई एक rigid एक perspective, किसी एक बंदे का आपने perspective सुन लिया. और दूसरा, ये it can also be used to propagate anything, या कोई propaganda create करने के लिए भी इस तरह के tools यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि who decides के what kind of answer gets suggested. ठीक है, लाइक अगर आप कोई वर्ल्ड वार से रिलेटेड कोई चीज़ पूछते हैं, वो तो खैर हिस्ट्री तो एक फैक्ट है ना, लेकिन दुनिया के अंदर अगर आप कोई ईरान के बारे में पर्सपेक्टिव पूछते हैं या पाकिस्तान के बारे में पर्सपेक्टिव पूछते हैं इसके ऊपर, और मैंने रिसेंटली कुछ सोशल मीडिया पे फ्लोट होती देखी भी इन चीज़ें जिसके ऊपर पाकिस्तान के बारे में यूजुअली गिव्स यू नेगेटिव आंसर्स. तो ये एक प्रोपेगेंडा भी इसकी वजह से प्रमोट हो रहा है. सो हमें शायद वी नीड टू look at the bigger picture and use these tools, लेकिन in their own limit, and also do not believe in the culture of mediocrity. Mediocrity will not take you anywhere. You have to be good at something. आप किसी भी इंडस्ट्री से हैं, किसी भी फील्ड से हैं, AI टूल्स आपकी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सपर्ट खुद ही बनना है, मेहनत के साथ, और उस पूरी इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करके, लर्न करके, प्रैक्टिस करके. आई होप कि मैं इसके ऊपर मज़ीद वीडियोज़ भी बनाऊंगा, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स टू शेयर अबाउट इट. दिस इज़ माई ओन परस्पेक्टिव. यू कैन अग्री विद इट, डिसअग्री विद इट, शेयर योर थॉट्स इन द कॉमेंट. थैंक यू सो मच.